हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग विंडोज़ पे हैबिचुएटेड है हर चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमें विंडोज़ पे जीयूआई का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब हम लोग बात करें साइबर सिक्योरिटी के व्यू से, तो हमें काले लिनक्स सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग काले लिनक्स सीखते हो और शुरुआत में आप लोगों को काफ़ी ऐसा चीज़ें लगेगा कि मतलब काफ़ी टफ है, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग हैबिचुएटेड हैं विंडोज़ पे। काली लिनक्स पे काम करने के लिए आपको टर्मिनल्स पे काम करना पड़ेगा, है ना? अगर आप लोग काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हो, तो आपको टर्मिनल्स पे काम करने के लिए आना चाहिए। अब रीज़न क्या है कि बहुत से लोग इतना डरा देते हैं कि काली लिनक्स बहुत बड़ी चीज़ है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना जो भी चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी यार ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आप लोगों को विंडोज़ के रेफरेंस से लेके दिखाऊँगा कि कितना आसान है व काले लिनक्स पे काम करना, है ना? सिंपल सी चीज़ है यार, वहाँ पे बस जीयूआई का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन टर्मिनल का तो सपोर्ट है ना, हम लोग टर्मिनल पे काम करेंगे। लेकिन देखो, शुरुआत में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ लगेंगी। जब आप लोग धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें आसान लगने लगती है। शुरुआत में पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा, बट धीरे-धीरे अभी क्या, अभी प्रेज़ेंट टाइम पर तो ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं काले लिनक्स के साथ, है ना? तो जब तक आप उसके हैबिचुएटेड नहीं होगे, तब तक नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग सिंपल सा बात है, सिर्फ बेसिक कमांड्स आज हम लोग देखेंगे कि कैसे काले लिनक्स पे कमांड हम लोग लगाएँगे। सॉरी, बात है क्या ना कि कुछ देर में बोलते-बोलते कुछ अलग सा चीज़ दिमाग में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है? और सबसे पहली बात ये चीज़ बता देता हूँ कि आज के बाद वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगी काले लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके बता देना, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, कमांड्स के लिए टर्मिनल को ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना टर्मिनल के हम लोग कहाँ पे कमांड लगाएँगे, है ना? तो सिंपल सा बात है, टर्मिनल को तो ओपन करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, जो सबसे पहला चीज़ है वो ये ध्यान में रखना है कि हम लोग रूट यूज़र पे लॉगिन हो, ठीक है? रूट यूज़र पे लॉगिन होने चाहिए हम लोग। रूट यूज़र पे होनी चाहिए, और हम अभी एक्सप्लेन करेंगे हम कि रूट यूज़र और मेन यूज़र में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? रूट यूज़र और मेन यूज़र में कैसे क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं विंडोज़ का। और अभी मैं विंडोज़ के रेफरेंस से समझाऊँगा कि कैसे-कैसे विंडोज़ में क्या चीज़ें हैं, और वही सेम चीज़ें लिनक्स पे कैसे काम करती है, वो चीज़ें लिनक्स पर कैसे हैं, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले विंडोज़ पर अगर आते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो मेरा यूज़र नेम है वो क्या है, यूज़र जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ, वो यूज़र नेम क्या है, वो यूज़र है अमन कुमार। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग विंडोज़ को ओपन करते हो और वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का ये पासवर्ड होगा। हर किसी का पासवर्ड तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 5 यूज़र लगा रखे हो, तो 5 यूज़र का अलग-अलग पासवर्ड हो सकता है। आप जैसे ही पासवर्ड डालोगे, तो उस यूज़र से आप वहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, ठीक है? ये हो गई पहली चीज़। तो ये हुआ हमारा मेन यूज़र, ठीक है? जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए, ये हुआ हमारा मेन यूज़र। अब अगर हम लोग बात करें लिनक्स में, तो ये जो रूट है, ये मेन यूज़र नहीं है। ये मेन यूज़र जिससे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसे, डालते हैं, जब हम लोग पासवर्ड डालते हैं, वो होता है हमारा मेन यूज़र, जब हम लोग लॉगिन करते हैं। लेकिन जब हम लोग रूट यूज़र की बात करें एज़ कंपेयर टू विंडोज़, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पे भी आओ, जैसे कि अगर मैं यहाँ सीएमडी टाइप करूँ और यहाँ पे आपको एक चीज़ें दिख रही है, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर एग्ज़ैक्टली सेम है काली लिनक्स के लिए रूट यूज़र पे। जो काली लिनक्स में रूट यूज़र है, वही एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर आपको विंडोज़ पे मिलेगी। अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि एग्ज़ैक्टली ही सेम है, टोटल का टोटल चीज़ ही कॉपी पेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें आपको ये करने की एक्सेस मिलती है, अब अगर आप रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, आपको हर चीज़ करने की परमिशन होती है, हर चीज़ करने की एक्सेस मिल जाती है आपको। वो एक्सेस आपको मेन यूज़र पे नहीं मिलती है। यही बात है आपके इस रूट यूज़र पे। जब आप रूट यूज़र पे आ जाते हो, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ करने की पावर मिल जाती है। आप हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो, हर एक चीज़ करने की एक्सेस आपको मिल जाती है, परमिशंस मिल जाती है। ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा मतलब क्लियर करता हूँ। अभी कुछ ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या किया है, क्या करूँगा अभी। अब हम लोग सिंपल सा चीज़ है, अब हम लोग कमांड की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक कमांड्स की तरफ, ठीक है? और बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर वीडियो को छोड़ के जाना है, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि अगर आज वीडियो छोड़ोगे, कल छोड़ोगे, परसों छोड़ोगे, कब सीखोगे? है ना? कब तक?
तो ऑब्वियस सी बात है, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ होने वाला है नहीं। शुरुआत में टफ लगता है, शुरुआत में टफ लगेगा, अभी भी टफ लगता है, कल भी टफ लगेगा, लेकिन परसों टफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हैबिचुएटेड हो जाओगे उस चीजों के लिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक कमांड्स की तरफ चलते हैं। इतना बोलने का कोई जरूरत है नहीं, आप लोगों को कमांड करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को काफी चीजें इजी लगेगी। सबसे पहला कमांड हम लोग लगाएंगे IF कॉन्फिग। ठीक है, सबसे पहला कमांड IF कॉन्फिग। तो चलते हैं IF कॉन्फिग कमांड लगाते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मैंने लगाया IF कॉन्फिग और एंटर प्रेस किया। देखो IF कॉन्फिग क्या करता है ना, कि आपके सिस्टम का जो IP एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देगा। आप किस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जैसे कि अगर मैं अभी नेटवर्क्स की बात करूं तो मेरे नेटवर्क में अभी जो भी मेरी IP एड्रेस है वो ये है, जो अभी आप लोगों को दिख रही है, ये मेरी IP एड्रेस है। नेट मास्क आप लोगों को दिखेगा। उसके बाद ये जो नीचे आप लोगों को दिख रही है इथर, ये मेरा मैक एड्रेस है। आप लोगों को मैक एड्रेस, आप लोगों को उसकी IP एड्रेस, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप हो, लिनक्स में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इन द सेंस कहने का मेरा यहाँ पे ये मतलब है, अगर आप लाइव चला रहे हो तो आपको वहां पे उसकी IP एड्रेस, मैक एड्रेस दिखेगी। अगर आप VMware पे कर रहे हो तो वहां पे भी दिखेगी। अगर आप हार्डवेयर पे पर्टिकुलर इंस्टॉल किए हो तो वहां दिखेगी। इन शॉर्ट, अगर आप IF कॉन्फिग कमांड लगाते हो तो आपको IP एड्रेस, मैक एड्रेस से रिलेटेड चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट, ज्यादा हवा नहीं बनाना है कि IF कॉन्फिग क्या हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस सिंपल सी चीज है, हमें IP एड्रेस देखना है या मैक एड्रेस देखना है तो सिंपल सी चीज है, IF कॉन्फिग कमांड लगाना है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाने के लिए ऑब्वियस सी बात, हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे धीरे धीरे। आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को फुटप्रिंटिंग बताऊंगा, WAPT की ट्यूटोरियल्स आएगी। इन सारे चीजों के लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सारी चीजें सीखते रहना है तो ऑब्वियस सी बात है, चैनल को तब सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल को सिलेक्ट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब ये जो है ना APT-GET ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है इन द सेंस, किसी भी चीजों को अगर आपको इंस्टॉल करना होगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज लगाना है, जस्ट APT-GET और इंस्टॉल। ठीक है, जस्ट सिंपल सी चीज है, इंस्टॉल। और आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन करो कि मुझे अभी पाइथन इंस्टॉल करनी है। जस्ट लेट्स से कि मुझे पाइथन इंस्टॉल करनी है, मैं यहाँ पे कर दूंगा पाइथन एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। कितना आसान है, देख रहे हो। बस एक चीज ये है कि जो अगर आप लोग विंडोज से इसे कंपेयर करोगे, वो ये है कि हम लोग विंडोज पे जाते हैं, GUI का सपोर्ट हमें मिलता है, हम लोग क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं एंड सो ऑन, हम लोग वहां पे पाइथन सर्च करते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इंस्टॉल होगी वो चीजें इंस्टॉल होगी। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको APT-GET इंस्टॉल और पाइथन लगा देना है। अगर आपको कोई टूल यूज करना है, जैसे रेड हॉक है, Nmap हो गई, DNSNM हो गई, और भी सारी चीजें हैं, जिसे भी आपको इंस्टॉल करनी है, सिंपल सी चीजें, APT-GET इंस्टॉल और स्पेस डाल के आपको उस टूल्स का नाम लिखना है जिसको आपने इंस्टॉल करना है। दैट्स इट, खत्म। इससे ये क्या, इसमें क्या बड़ी चीज है ना। इसी सारी चीजों को कई लोग इतना बड़ा बना देते हैं कि इसमें ऐसे इंस्टॉल होगा, उसमें वैसे इंस्टॉल होता है, कमांड लाइन पे देखना पड़ता है, ऐसे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, काफी सिंपल सी चीज, उसके बाद आप उसे यूज में ले सकते हो। अब नॉर्मल सी चीज, अगर मैंने अभी पाइथन इसे इंस्टॉल किया, अगर मुझे अभी पाइथन को काम के लिए लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा चीज है, मैं पाइथन जस्ट कमांड टाइप करूंगा एंड देखो, जस्ट वेट। अब अगर मैं पाइथन के बाद अगर अब मैं इसे काम में लेना चाहूंगा तो मुझे अगर 2+2 करना है, जस्ट सिंपल 2+2 मैंने किया यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे रिजल्ट 4 दिखेगा। देखो कितना सिंपल है ना। पाइथन इंस्टॉल किया, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूं, प्रिंट करके यहाँ पे मैं अगर लिखूं अमन एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मुझे अमन मिल रहा है। कितना सिंपल है, डायरेक्टली APT-GET इंस्टॉल पाइथन। अगर आपको कुछ और इंस्टॉल करना है तो बस पाइथन की जगह पे आपको वो डाल देना है। दैट्स इट, बात खत्म हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जस्ट वेट। ओके, मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर कर लूं। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारा APT-GET अपडेट। अब देखो ये क्या है ना, जब आप APT-GET अपडेट लगाओगे और जब आप अप एरो और डाउन एरो को यूज करोगे ना, तो आपने रीसेंट कमांड जो यूज किया है उसकी लिस्ट आपको एक एक करके दिखने लगेगी, है ना। जब आप अप एरो और डाउन एरो को यूज करोगे, अभी देखो मैं कमांड टाइप नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको धीरे धीरे प्रो की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, कि प्रो जो होते हैं काले लिनक्स पे वो कैसे यूज करते हैं, वो पूरा टाइप भी नहीं करते हैं कुछ भी। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं, IF कॉन्फिग,
मैं यहाँ पे सिर्फ IFC लिखा और मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा कॉन्फ़िग टाइप होके मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजों की आप हेल्प ले सकते हो, प्रो बन सकते हो इस चीजों में। आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, IF लिखा और यहाँ पे C लिखा, टैब प्रेस करा, IF कॉन्फ़िग आपको टाइप होके मिल गया, है ना। और अप एरो डाउन एरो से आप अपने रिसेंट कमांड देख सकते हो। अगर आपको उसी वक्त उसी कमांड की जरूरत है तो आप अप एरो डाउन एरो यूज करो। अभी मुझे किस चीजों की जरूरत है, APT हाइफन गेट अपडेट, इसकी जरूरत है। मैं यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं, क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और APT गेट हाइफन मैं टाइप ही कर लेता हूँ, हाइफन गेट अपडेट। एंड अपडेट मैंने करा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी जो काली लिनक्स मशीन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगी। अब अगर आपको अपडेट करना है अपने काली लिनक्स मशीन को, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कमांड लगाना पड़ेगा APT हाइफन गेट अपडेट। सबसे पहली चीज ये बता दूं कि अगर आप लोग इथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी में अगर ये देख रहे हो कि हाँ मुझे अच्छे से वर्क करना, अच्छे से काम करना है, तो सिंपल सी चीजें आप लोगों को काले लिनक्स आनी ही चाहिए, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारा नेक्स्ट कमांड है अपग्रेड। अब अपग्रेड क्या करता है ना, जैसे कि अगर आपने अभी काली लिनक्स मशीन को अपडेट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजों को यूज में लेने के लिए, जैसे हम लोग विंडोज में क्या करते हैं, हमारी कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग अपडेट तो कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलती है, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से जाने के बाद अपडेट कर लेते हैं। लेकिन जब अपडेट हो जाने के बाद क्या हम लोग उसी वक्त क्या तुरंत अपडेट को हम लोग यूज कर लेते हैं, यूज में लेने लगते हैं? ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। रीस्टार्ट करना पड़ता है हमारे सिस्टम को, ताकि हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अपडेट वाला, वो टोटली की टोटली अपने जगह पे चले जाए और हम लोग उसे यूज में ले सके, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम लोग APT गेट अपग्रेड कर देंगे उसे। जैसे कि यहाँ पे मैं करा APT गेट अपग्रेड, तो अपग्रेड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, अपग्रेड मैंने किया एंड एंटर प्रेस करना है। ये थोड़ा सा वक्त लेता है ना, ये थोड़ा सा वक्त लेगा आपके लिए, जस्ट लाइक कभी कभी 1 आवर्स लेगा, 2 आवर्स, इतने देर ले लेता है ये अब पूरी की पूरी अपग्रेड करने में। पूरी जो भी आपकी काली लिनक्स की मशीन है वो उसे टोटल का टोटल अपडेट और अपग्रेड करने के लिए ये 2 से 3 घंटे भी ले सकती है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अब बात करते हैं यूनेम। यूनेम एक बहुत ही अच्छा मतलब कमांड है। अगर आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूनेम को आप यूज में ले सकते हो। यूनेम कमांड को देख रहे हो ना कितना इजी है ना, कितना इजी है, ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ बड़ी चीज नहीं हो रही है, बस कमांड लगाओ और खटाखट स्क्रीन पर देखते चलो। यहाँ पर क्या करना है, यूनेम मैं लगाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे दिख गई लिनक्स, मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको और ज्यादा ऑप्शंस देखना है तो क्या करो, यू नेम और हाइफन हाइफन हेल्प टाइप करो। और ये जरूरी नहीं है कि आपका ये हाइफन हाइफन हेल्प जो है ये सिर्फ यू नेम पे वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी लिनक्स मशीन के किसी भी कमांड के लिए ये चीजें वर्क करती है। अगर मैं यहाँ पे अब एंटर प्रेस कर दूं तो ये मुझे काफी सारा चीज दिखा शो करेगा। अगर आप यू नेम के साथ हाइफन ए करोगे तो ये आपको उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो करेगा। एस करोगे तो कर्नल नेम शो करेगा, एन करोगे तो नोड नेम शो करेगा, आर करोगे तो कर्नल रिलीज जो अभी हुआ होगा उसे शो करेगा, एम करोगे तो मशीन शो करेगी, पी से प्रोसेसर शो करेगी, आई से हार्डवेयर प्लेटफॉर्म शो करेगी, ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम शो करेगी, है ना। मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूँ, एक एक मैं अभी आप लोगों को और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यू नेम मैंने करा और हाइफन ओ करा, ठीक है। यहाँ पे ये GNU और लिनक्स शो कर रही है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर मैं अभी वी करता हूँ, ठीक है, एक बार और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ हाइफन वी, तो देखो ये मुझे वर्जन शो करने लगेगी। डेबियन की ये काले वाली वर्जन मैं अभी यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट एट अ टाइम। इस तरह से आप किसी भी कमांड को आप यूज में ले सकते हो हेल्प की मदद से, क्योंकि बहुत सारे कमांड ऐसे हैं जिसके पीछे अगर आप देखो तो कई सारी चीजें होती है, कई सारी चीजें होती है। वो अभी मैं अभी आप लोगों को आगे चलोगे तो मैं अभी आप लोगों को और वो सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। हमारी हो गई ये यूनेम की कमांड हो गई, और ये सारी चीजें देख रहे हो ना कितना सिंपल है। कोई बड़ी चीज हो रही है यहाँ पे, कोई कोई ऐसा चीज है कि जो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं, बहुत ही ज्यादा ये सब कुछ सिंपल है। यूनेम लगाया, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई अपने सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आपने APT गेट अपडेट करा, अपडेट कर लिया अपने सिस्टम को, APT गेट इंस्टॉल किया,
इंस्टॉल करने के बाद आपने किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करना है apt-get हाइफन इंस्टॉल, अब इंस्टॉल लगाना और क्या करना है, उसे इंस्टॉल कर लेना है। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ बट आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले चीजों की तरफ। अब क्या करना है, अब ls ये काफी अच्छी कमांड है, ना ये जो है ना ls बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं यहाँ पे अभी पहले मैं इसे क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं करता हूँ ls करने के बाद क्या होगा ना, ये मेरे रूट डायरेक्टरी पे जो भी चीजें सेव है, जो भी डायरेक्टरी सेव है, वो टोटल मुझे दिख जाएगी, टोटल मुझे शो हो जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये डायरेक्टरी क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, जो हम लोग विंडोज पे देखते हैं ना, ये सारी चीजें जो देखते हैं, ये सारी चीजें जो है जिसके अंदर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स रखते हो, पीडीएफ रख रहे हो, इमेजेस रख रहे हो, जेपीजी फॉर्मेट रख रहे हो, MP4 रख रहे हो, MP3 रख रहे हो, म्यूजिक रख रहे हो, वीडियो रख रहे हो, जो भी चीजें अगर आप उसके अंदर रख रहे हो, वो विंडोज में क्या होती है, एक फोल्डर होती है ना, फोल्डर के अंदर हम लोग रखते हैं। एग्जैक्टली वही चीजें लिनक्स में डायरेक्टरी होती है। हम लोग किसी एक डायरेक्टरी के अंदर में किसी भी चीजों को रखते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को, किसी भी चीजों को डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं, हम लोग लिनक्स में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। अब रूट यूजर पे अगर हम ls टाइप टाइप करते हैं हम लोग, तो हमें क्या होती है, लिस्ट खुलती है। ls का मतलब ही होता है लिस्ट, उस डायरेक्टरी, इन द सेंस अगर विंडोज के भाषा में अगर मैं समझाऊं, विंडोज के लैंग्वेज में, तो फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर में क्या क्या सारी चीजें हैं वो मुझे शो करो। जैसे अगर मैं विंडोज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे विंडोज पे किसी भी एक फोल्डर के अंदर जाता हूं, जैसे कि इमेजिन करो मैं ये वाली चीजें खोलता हूं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी चीजें, ये मेरी क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैंने अपने एक फोल्डर के अंदर में डाल रखा है ना, ये सारी चीजें हैं। तो जब आप विंडोज पे किसी भी फोल्डर के अंदर, इन द सेंस किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर आप ls कमांड लगाओगे, तो आपको ये सारी चीजें शो होगी, उसके अंदर में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारी चीजें दिखेगी। तो जब मैं रूट यूजर पे ls कमांड लगाता हूं, तो रूट यूजर पे ये सारी डायरेक्टरी अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी शो हो रही है, ठीक है। ये होती है ls। अब क्या करते हैं हम लोग, ls को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ls में हाइफन हाइफन हेल्प टाइप कमांड करते हैं, और क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है ना। अब अगर आप, मैं एक एक करके अगर ये सारी चीजों को अगर मैं बताने के लिए बैठूं, तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, है ना। इससे बेहतर है मैं आप लोगों को कुछ चीजें अभी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे जैसे अगर आप ls-a करोगे, स्मॉल ए, तो देखो क्या शो होता है ना, ls- मैंने स्मॉल ए करा और एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो हिडन फाइल्स होती है, डॉट और डबल डॉट, जैसे एक ये हिडन फाइल है, ये भी एक हिडन फाइल थी जो आप लोगों को शुरू में शो नहीं हो रही थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ls करूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली जब मैंने ls करा, तो मुझे कोई डबल डॉट और सिंगल डॉट से जो फाइल थी हमारी, जो भी चीजें थी, वो चीजें हमें शो नहीं हो रही है ना, वो चीजें शो नहीं होती है। लेकिन जब आप ls के साथ स्पेस डाल के अगर आप हाइफन ए करोगे, स्मॉल ए करोगे, तो आपको सिंगल डॉट और डबल डॉट के साथ जो भी फाइल होगी वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ls-A, एंटर प्रेस कर देने के बाद ये क्या करेगी, जो सिंगल डॉट के साथ जो भी फाइल है वो सारी चीजें शो हो जाएगी, सिंगल डॉट के साथ जितनी भी फाइल्स है वो सारी ही शो हो जाएगी, है ना। ये सारी चीजें कितनी आसान है ना। अब आपको इसे इतना बड़ा बना देता है कि किसी को कोई समझने के लिए ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि ये हमें समझना है ना। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपने तो सिर्फ ls-a कमांड लगाना, आपको तो सारी चीजें मिल गई। लेकिन हाँ, जब आप डरोगे, अगर टर्मिनल पे काम करने से डरने लगोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप ls कमांड तक भी टाइप नहीं कर पाओगे जब तक डरोगे, है ना। तो डरना नहीं है, काम करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं और सारी ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को और ऑप्शंस दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर हाइफन डी करता हूँ, ठीक है, मैं अभी डायरेक्टरी की बात कर रहा था कुछ देर पहले। तो अगर आप यहाँ पे ls-d करोगे, तो ये क्या करेगा, जो डायरेक्टरी होगी ना, सिंगल डॉट, ये आपको शो करेगी। आप समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करो, ऑब्वियस सी बात है आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अभी अगर मैं और सारी कमांड्स को एक एक करके अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि अब देखो, एक है -r, ये क्या करेगा, आपकी जो फाइल्स फोल्डर्स वगैरह सब जो भी आपके सामने लिस्ट खुलती है, उसे क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, है ना, रिवर्स करेगा। तो एक काम करते हैं, लगा लेते हैं कमांड, देख लेते हैं रिवर्स होता है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, देखो यार रिवर्स हो रहा है, क्यों,
एक काम करता हूँ, मैं पहले क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ और एलएस मैंने किया। एलएस करने के बाद अब क्या हो रहा है, ये चीजें ऐसे शो हो रही है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब क्या करता हूँ, इसे उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, एलएस हाइफन आर किया। ऑब्वियस सी चीजें देखो, सारी की सारी चीजें ही उलट गई, है ना, सारी की सारी ही चीजें पलट जाती है। यही चीजें होती है, आप कमांड्स के थ्रू खेल सकते हो खुद, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ खेल सकते हो, जैसे चाहो उसे वैसे घुमा सकते हो। जो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है वो सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है, जीयूआई आपके काम को थोड़ा इजी बना देता है, लेकिन जो मजा आपको टर्मिनल पे मिलेगा ना, वो मजा आपको जीयूआई पे काम करने में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कमांड है cd। ये बहुत अच्छा कमांड है। ये इसका मतलब क्या है, ये होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं विंडोज में, अगर मैं बात करूं विंडोज के रेफरेंस से, तो अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक ऑप्शन है VMware, ये जो एक ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट सपोर्ट, जस्ट एक इमेजिन करते हैं आप काली लिनक्स मशीन पे हो और आपने इस पे डबल क्लिक किया, आप क्या हो गए, आप VMware की डायरेक्टरी के अंदर आ गए हो, है ना, VMware की डायरेक्टरी के अंदर हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं जब इससे बाहर जाके और अब मैं वेब पे अगर क्लिक करूं तो मैं इस वेब वाले डायरेक्टरी के अंदर हूं। तो वेब वाले डायरेक्टरी के अंदर हूं तो क्या हुआ, मेरा डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। मैं पहले VMware में था, अब क्या हुआ, अब हम हैं वेब वाले डायरेक्टरी में। तो हमने क्या किया, डायरेक्टरी ही चेंज कर दी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम लोग लिनक्स में कमांड लगाते हैं CD, C और D। अगर मैं डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे आऊं, अगर मुझे ये देखना है कि मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है, मुझे डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी में जाना है कि डेस्कटॉप में क्या क्या, तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा CD एंड डेस्कटॉप में यहाँ पे करूंगा, ठीक है, एंटर प्रेस करना है। अब क्या हुआ है ना, अब मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे। विंडोज के लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो हम लोग डेस्कटॉप के फोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे विंडोज में हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है ना, ये चीजें जो देखने मिलती है, ये जो आप लोगों को ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है डेस्कटॉप, हम लोग इस फोल्डर में अब आ चुके हैं विंडोज के अकॉर्डिंग। और अगर हम लिनक्स के लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ls कमांड करूं, मुझे अगर ये देखना है कि इस डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में क्या क्या है, तो ls कमांड लगाना और देखो यहाँ पे game.exe मिल रहा है, nxscript मिल रही है, tor ब्राउजर मिल रहा है, ziplist.zip मिल रही है, ये सारी चीजें है ना, जस्ट सी हियर, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब जो चीजें हैं वो क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टरी चेंज किया था। अब एक चीज और मैं अगर आप लोगों को पीपीटी से समझाऊं, अभी मैं टच कमांड पे नहीं चलूंगा, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्टरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, एक चीजें याद रखो, डायरेक्टरी का मतलब ही होता है किसी फाइल्स को सेव करना, ठीक है ना, किसी भी फाइल्स को रखना अपने अंदर में। अगर मैं अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी से बाहर जाना चाहता हूँ, इन द सेंस मैं चाहता हूं कि मैं भी, जैसे अगर मैं विंडोज की बात करूं, ठीक है, विंडोज में अगर मैं यहाँ पे दिस पीसी में मैं आता हूं और यहाँ पे इस पे आने के बाद मैं अभी वेब पे हूँ, ठीक है, मैं अभी वेब वाले डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो मैं अभी वेब डायरेक्टरी में हूँ। अब मुझे इससे बाहर जाना है, इससे मुझे बाहर निकलना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जीयूआई का सपोर्ट लूंगा और यहाँ पर इसे मैं प्रेस करूंगा इस पोजीशन पे। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा तो मैं इसे बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। अब इसी तरह अगर आपको डेस्कटॉप से बाहर निकलना है तो आपने कमांड लगाना है CD स्पेस डॉट डॉट, डबल डॉट आपको यूज करना और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप क्या हो जाओगे, डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी से आप बाहर आ चुके हो। अब अगर आप ls करोगे तो देखो आपको ऑलरेडी पहली वाली ही लिस्ट आपको मिल रही है, जो रूट यूजर पे जो भी आपको डायरेक्टरी सेव्ड है, रूट यूजर पे जो भी आपकी डायरेक्टरी सेव है वो आपको अब दिखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कैसे डायरेक्टरी में जाना है। जस्ट इमेजिन करते हैं कि मुझे डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है, डाउनलोड्स में जाना है, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है, मुझे डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, CD और मैं यहाँ पे करूंगा डाउनलोड्स, मैंने यहाँ पे क्या और एंटर प्रेस किया, तो अभी क्या हुआ, अभी मैं आ चुका हूँ डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी में। अगर अब मैं यहाँ पे ls करूँ तो मुझे यहाँ पे कई सारी चीजें मिलेंगी, VPN मिल रही है, RAW मिल रही है, tor मिल रही है, Drupal मुझे मिल रही है, ये सारी चीजें अब मुझे मिल रही है किसमें, डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी में। ये सारी चीजें मेरी सेव्ड है, ये सारी चीजें मेरी डाउनलोड वाले डायरेक्टरी में। फिर से सेम कमांड लगाना है, अगर आपको डाउनलोड्स की डायरेक्टरी से बाहर आना है तो फिर से CD स्पेस डॉट डॉट और आप क्या हो जाओगे, डायरेक्टरी डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरी से आप बाहर आ जाओगे।
ठीक है। अब बात करते हैं टच कमांड क्या है, ठीक है ना। टच कमांड क्या होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि सब आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। टच कमांड आपको लगाना है, टच, और यहाँ पे लगाना है। जैसे कि टच कमांड लगाने के बाद आप जैसे ही कुछ भी, अगर आपको जो फाइल आपको क्रिएट करनी है, किसी नाम से आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, आई एम नॉट से अबाउट दैट कि यहाँ पे आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। आप लोग अच्छे से समझो, यहाँ पे मैं फाइल्स की बात कर रहा हूँ, फाइल्स की। आई एम नॉट से अबाउट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, फाइल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टरी और फाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे अगर आपको जिस नाम से फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर प्रेस किया। तो अब देखो यहाँ डेस्कटॉप पे मुझे कुछ भी नाम से एक फाइल्स मिल गई है ना। यहाँ पे कुछ भी नाम से मुझे एक फाइल मिल गई है, ये जो दिख रही है आपको, है ना, कुछ भी नाम से मुझे एक फाइल मिल गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर अब आपको कुछ और बनाना है, जैसे कि अगर आपको टीएक्सटी लिखना है, तो अगर आपको एक्सटेंशन लगानी है, उसकी एक्सटेंशन लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी मिल जाएगी, फाइल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी मिलेगी। आप लोग ये जान लो, जो भी डायरेक्टरी होगी ना, वो इस तरह से शो होती है, और कोई भी अगर आप नॉर्मल फाइल बनाओगे तो वो इस तरह से शो नहीं होती है। वो पर्सनली सिर्फ डायरेक्टरी की ये एक पहचान है कि अगर आप ऐसा देख रहे हो, समझ जाओ वो एक डायरेक्टरी है ना। डायरेक्टरी इसी तरह से होती है, दिखती है। अब बात करते हैं अगले कमांड की तरफ। आप टच से तो कोई सा भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स बना सकते हो, ठीक है। अब अगले कमांड की तरफ देखते हैं, ये है हमारा कैट। कैट कमांड बहुत ही अच्छा कमांड है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप वाले पे ही मैं क्या करता हूँ, कैट कमांड लगाता हूँ। स्पेस देने के बाद आपको ग्रेटर देन का साइन देना है। अभी क्या हुआ, जिस नाम से, कुछ भी नाम से अगर आपको कोई एक टेक्स्ट फाइल बनाना है, जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आपको टेक्स्ट जरूरी है, कोई, जैसे हम लोग विंडोज पे नोट पैड को यूज में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टर्मिनल पे कैट कमांड को यूज में ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी एक नॉर्मल सी चीज अगर यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं नॉर्मल ही लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल ही मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या, एंटर प्रेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, और मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया, और मैंने क्या, कंट्रोल सी, दैट्स इट, हो गया। जो ये जो फाइल बनी है डेस्कटॉप पे, आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप पे, ये क्या होगी, नॉर्मल फाइल, जिस नाम से मैंने बनाया था, इस फाइल का नाम है नॉर्मल, है ना। अब आपको इसे देखना है, आपने जो यहाँ पे टाइप करा है, आपको इसे देखना है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलरेडी सेव हुई है या नहीं। इसके लिए आपको क्या कमांड लगाना है, कैट, और स्पेस डाल के आपको लिखना है उसका नाम, कैट और नॉर्मल, एंटर प्रेस करना है, आपको वो चीजें दिख जाएगी, प्लीज सब्सक्राइब। अभी हमने क्या टाइप किया था, यही चीजें टाइप की थी हमने, और हमें क्या करना था, हमें उसे शो करना था कि उस वाले फाइल के अंदर में जो हमने टाइप किया है वो है या नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो कैट कमांड का आप इस तरह से यूज में ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कैट कमांड के हेल्प में जाके और सारी ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे कि कैट और स्पेस हेल्प करा, तो देखो कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शो ऑल कर सकते हो, हाइफन ए से शो इन, जो लास्ट वाली चीज है उसे आप देख सकते हो, नंबर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज में ले सकते हो, ठीक है। कैट कमांड का यूज काफी काफी जगहों पे यूज किया जाता है कैट कमांड को, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में कैट कमांड अगर आप यूज कर रहे हो तभी आप ऐसा ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। टेक्स्ट फाइल में अगर कोई चीजें सेव करनी है, कोई चीजें लिखनी है, उसके लिए जरूरी नहीं कि कैट कमांड ही आपको लगाना, आप लिप पैड भी यूज कर सकते हो। सिंपल से चीज है लिप पैड, जैसे हम लोग विंडोज में नोट पैड यूज करते हैं, जैसे हम लोग नोट पैड यूज करते हैं, मैं अगर यहाँ पे नोट पैड की बात करूँ, जस्ट सॉरी, मैं अगर यहाँ पे नोट पैड की बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी हम लोगों ने लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी तरह आप लोग लिनक्स में आप लोग यूज में ले सकते हो लिप पैड को, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बात है, लिप पैड को यूज करने के लिए आपको apt-get इंस्टॉल लिप पैड करना है, आपके सिस्टम में काले में वो चीजें इंस्टॉल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग पहले इसे कर लेते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आरएम पे।
rm काफी काफी अच्छा कमांड है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना बताता हूँ। उसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं mkdir को, ठीक है। ये जो है ना, ये mkdir, इससे हम लोग कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे mkdir और यहाँ पे हम लोग करते हैं जस्ट से कि मैं यहाँ पे करता हूँ अमन, मैंने यहाँ पे लिखा mkdir अमन, तो आप अभी डेस्कटॉप पे देखोगे अमन नाम से एक डायरेक्टरी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर प्रेस, तो देखो यहाँ पे अमन नाम से एक डायरेक्टरी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अमन नाम से एक डायरेक्टरी बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको ये डायरेक्टरी डिलीट करनी है, कुछ भी करना है। अगर मैं अभी दो कंडीशन बताऊंगा डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, उसके लिए मैं दो डायरेक्टरी बनाता हूँ। सबसे पहले एक और डायरेक्टरी मैं बनाता हूँ mkdir और मैं यहाँ पे करता हूँ aman2, मैंने एंटर प्रेस किया और एक और aman2 नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ aman2 में एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ aman2 में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करूंगा क्योंकि मुझे अमन के डायरेक्टरी में काम करना है। अमन के डायरेक्टरी के अंदर में मुझे कोई फाइल बनानी है, तो मुझे क्या करनी है, cd स्पेस aman2 मुझे करना है। यहाँ पे aman2 मैंने क्या और एंटर प्रेस किया, तो अब मैं क्या हूँ, अमन वाले डायरेक्टरी में हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे ls करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फोल्डर एम्प्टी है। इन द सेंस ये डायरेक्टरी एम्प्टी। अगर मैं इस पे डबल क्लिक भी करूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं शो हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टच कमांड से मैं एक यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, टच, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक फाइल, ठीक है। यही चीजें होती है मेरे साथ, जो भी नाम है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टच और एक फाइल मैंने नाम से मैंने क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ls करूँ, मुझे एक फाइल नाम से ऑप्शंस दिख रहे हैं कि हाँ कोई फाइल है यहाँ पे, ठीक है। अब आएगा मजा जब आप लोगों के सामने, जब मैं डायरेक्टरी रिमूव करने की बात करूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले रिमूव करने के लिए क्या कमांड लगाना पड़ता है आपको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, rm। अब आपको जस्ट वेट, मैं एक डायरेक्टरी बैक आ जाऊं क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे काम करनी है, ठीक है। डेस्कटॉप पे काम करनी है, तो डेस्कटॉप पे अगर मैं ls करूं तो आपके सामने काफी चीजें दिख रही है, txt text.txt दिख रही है, कुछ भी दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल को डिलीट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल को डिलीट करने के लिए आपके पास में एक कमांड है rm स्पेस, और यहाँ पे कमांड लगानी है नॉर्मल। नॉर्मल कमांड लगाना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब देखो क्या होगा, आपके सामने यहाँ डेस्कटॉप पर से नॉर्मल डिलीट हो चुकी है। अगर अब मैं ls करूं तो देखो यहाँ पे नॉर्मल आ रही थी। डेस्कटॉप पे पहले नॉर्मल नाम से कोई फाइल था, लेकिन अब कोई फाइल नहीं है नॉर्मल नाम से, है ना। अब मैं एक बार और करूंगा, आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी जो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है, ये जो फाइल दिख रही है, ये भी अभी डिलीट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, rm और स्पेस डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी। rm का मतलब ये होता है रिमूव कर दो। rm का मतलब होता है रिमूव कर दो। मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ से कुछ भी डिलीट हो जाएगा। वो भी डिलीट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे, अब जो है ना सबसे यूनिक बात जो है वो ये है कि अगर अब मैं यहाँ पे rmdir करूं, rmdir फॉर डायरेक्टरी, मतलब रिमूव करो, किसको, डायरेक्टरी को रिमूव करो। और अब क्या करना है, उस डायरेक्टरी का नाम देते हैं। मैंने अमन किया, ऑब्वियस सी बात है डिलीट हो जाएगी। आपको ls, अगर मैं यहाँ पे ls करूं, अगर मैं यहाँ पे ls करूं तो आपको अमन नाम से कोई डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं मिल रही है ना। लेकिन अगर अब क्या करना है, अमन की जो डायरेक्टरी थी वो तो एम्प्टी थी, उसमें तो कुछ थी ही नहीं। लेकिन अगर मैं अमन के डायरेक्टरी की बात करूं तो यहाँ पे एक नाम, एक फाइल जरूर है ना। अब क्या करना है, अब मैं rmdir करूं और aman2 करूं तो देखो मुझे एरर मिल रही है, फेल्ड टू रिमूव aman2 डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपका rmdir तभी वर्क करेगा जब आपका डायरेक्टरी खाली होगा, एम्प्टी होगा। जब आपका डायरेक्टरी तभी वर्क करेगा rmdir, है ना। अब अगर आपको जस्ट इमेजिन करो कि नहीं, मुझे जबरदस्ती उसे डिलीट करना ही है, उसके अंदर कुछ भी है, कुछ भी फाइल है, उसे डिलीट करना है, तो एक कमांड लगाना है rm-r, और यहाँ पे क्या करना है, aman2 करना है। जिस भी डायरेक्टरी को आपको डिलीट करना है, यस, rm लगाना है -r और aman2 और एंटर प्रेस करना है। दैट्स इट, खत्म। देखो आपको कहीं पे डायरेक्टरी दिख रही है aman2 नाम से, ls करा, आपको डायरेक्टरी नहीं दिख रही है अमन नाम से, है ना। मैं अगर यहाँ पे और ऊपर कर दूं तो देखो कहीं पे भी दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पे जब आप rmdir aman2 कर रहे थे तो आपको एरर आ रही थी।
और जब यहाँ पे मैंने आर किया, आर का मतलब होता है रिमूव फोर्सफुली रिकर्सिव मोड में, आर फॉर रिकर्सिव, हाइफन आर फॉर रिकर्सिव, रिमूव रिकर्सिव अमन टू, इन द सेंस उसके अंदर में जो भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे डिलीट करो तो करो, उसे कर ही देगा वो चीजें डिलीट। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप RMDIR कमांड लगाना है। जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ फिर से। मैं यहाँ पे करता हूँ अमन और एक डायरेक्टरी बन गई है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी चेंज करता हूँ और यहाँ पे एक टच कमांड से एक न्यू फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है। और ls करूँ तो मुझे इसके अंदर में एक न्यू फाइल दिख रही है, और मैं अगर डायरेक्टरी बैक आ जाऊँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अभी कहाँ हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ। और हाँ, इतने दूर का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे RMDIR और -R करके अगर अमन को डिलीट करने की कोशिश करूं तो भी ये डिलीट नहीं होगी। RMDIR -R कमांड वर्क नहीं करेगी आपके डायरेक्टरी पे। अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर में कोई फाइल्स है उसे आपको रिमूव करना है तो सिर्फ RM-R और अमन, यही चीजें वर्क करती है, ठीक है। खत्म हो गई अमन की डायरेक्टरी डिलीट। अब मैं कमांड को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, हो चुकी है ये चीजें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, ठीक है। हमने RM देख लिया, MKDIR देख लिया, RMDIR देख लिया। मैन कमांड जो है ये बहुत ही यूजफुल है, सॉरी मेरे मुंह से यूजलेस आ रहा था, ठीक है ना। ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। अगर मैं मैन कमांड को यहाँ पे टाइप करूं आपके सामने में, मैं यहाँ पे मैन लिखूं और एंटर प्रेस करूं, जस्ट वेट, मैं आपके सामने -help के पे चल के अगर आपको मैन कमांड पे दिखाऊं तो देखो इसके सामने भी आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, कई सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप चाहो तो एक एक करके सबको यूज में ले सकते हो, ठीक है। देखो मैं ये चाहता हूं कि आप जो है ना सबको मतलब एक एक करके अगर आप एक्सप्लोर करो हर चीजों को, अगर मैं हर एक चीजें एक एक करके, अगर मैं LS की भी ये सारी चीजें एक एक करके अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो फिर वो चीजें नहीं वर्क करती है, वर्क करेगी अच्छे से, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी वेट नहीं करोगे उस चीजों के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ कमांड ऐसे हैं जिसे आप खुद से यूज में लो, खुद से यूज करो उसे। जैसे कि मैं ये चाहूंगा कि आप मैन कमांड को खुद से ही यूज में लो, है ना, खुद से यूज में लो। हम नेक्स्ट कमांड की तरफ अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपी करना है किसी भी फाइल्स को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे करता हूँ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ MKDIR और यहाँ पे मैंने करा अमन, एंड अमन नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अमन की डायरेक्टरी को कॉपी, अमन की डायरेक्टरी में एक चीज और बना देता हूँ, ठीक है, कोई एक फाइल फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। जस्ट से दैट मैं अमन वाले डायरेक्टरी में जाता हूँ, टच कमांड मैंने लगाया, एंड जस्ट से मैं यहाँ कर देता हूँ जस्ट से .txt मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और एंटर प्रेस किया तो LS किया, जस्ट से .txt मुझे मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ एक स्टेप बैक अगर आ जाने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं LS करता हूँ तो मुझे अमन नाम की एक डायरेक्टरी मिल रही है, ठीक है। अमन नाम की एक डायरेक्टरी है, मुझे इसे कॉपी करना है, एक किसी और डायरेक्टरी में मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपके सामने क्या है, सबसे पहला बात तो CP कमांड लगाना है, CP। उसके बाद आपके उस सोर्स फाइल का नेम जिसे आप कॉपी करना चाहते हो, जिसको आपको कॉपी करना है, उसके बाद डेस्टिनेशन डालना है, ठीक है। डेस्टिनेशन डालना है और फाइल का नेम डालना है, जिस फाइल नेम से आप उसे कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे CP कमांड मैंने लगाया, मुझे किसे कॉपी करनी है, मुझे अमन को कॉपी करनी है, ठीक है। अमन वाले डायरेक्टरी को कॉपी करनी है, मुझे डेस्कटॉप पे ही कॉपी करनी है, ठीक है। मैं अभी डेस्कटॉप वाले पे हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ही कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक नया नेम दे देता हूँ, जैसे कॉपीड फाइल, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपीड फाइल, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस कर, सॉरी आई थिंक कुछ एरर आ गई, आर नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे ये एरर है कि अगर आप यहाँ पे CP और अमन को अगर लगाओगे, जस्ट वेट, अमन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी पहले असाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपीड मैंने किया, और यहाँ पे जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है। आई थिंक जस्ट से कुछ एरर है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे जस्ट से एक मिस्टेक ये हो गई है कि हम लोग जब कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें -R भी यूज करना होता है।
अगर मैं यहाँ पे -r को यूज करूँ तो ये डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे कॉपीड हो जाएगी। जस्ट से कि मैं अगर यहाँ -r कर दूं, अब देखो यहाँ पे क्या हुई, कॉपीड और फाइल वगैरह सब जो भी चीजें थी अब वो कॉपी हो चुकी है आपकी, ठीक है, कॉपीड फाइल हो चुकी है। यहाँ पे अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले मैं इसे करता हूँ डिलीट। कॉपीड फाइल हो चुकी है आपकी डेस्कटॉप पे। अगर अब आपको इसे किसी और जगह आपको सेव करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे उसकी पाथ असाइन करनी पड़ेगी। इस पोजीशन पे आपको उसकी पाथ असाइन करना है और उस पाथ पे ऑब्वियस सी बात है वो जो डायरेक्टरी होगी आपकी वो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक बार और अगर मैं किसी और चीजों को कमांड के बारे में अगर आपको बताऊं जस्ट इसी से सिमिलर, वो है आपका mv कमांड, मूव कमांड। मूव को भी आप इसी तरह कमांड को मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर जस्ट इमेजिन करो कि मुझे अगर इस अमन को मूव करना है कॉपीड फाइल के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, mv लगाना है, mv फॉर मूव, सोर्स फाइल का नेम देना है आपको, जिस भी फाइल को आपको मूव करना है उस फाइल का नेम देना है, डेस्टिनेशन देना है, उसके डेस्टिनेशन का नेम देना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ जस्ट वेट, मैं यहाँ पे करता हूँ mv और यहाँ पे करा मैंने एंटर प्रेस। इनवैलिड बट व्हाई इनवैलिड, मुझे ये कभी परेशान करती है मुझे ये सारी चीजें। मैं एक बार और फिर से इसे चेक करता हूँ। आई थिंक कुछ तो एरर आई थिंक आ रही। मैं डायरेक्टरी को सबसे पहले करता हूँ क्लियर। ये जो सारी चीजें हैं ना काफी मतलब टर्मिनल पे कभी भी हम लोग इतना फास्ट मतलब चले जाते हैं कि ये चीजें भूल जाते हैं कि कौन सा कमांड कहाँ पे कैसे किस तरह वर्क कर रहा है। अभी जब मैंने किया था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, -r मैंने यूज कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है -r यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए नहीं किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है ना कि मतलब एरर आ जाती है। और ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग भी इंसान हैं, गलतियां होती है, ठीक है। अब जैसे ही mv कमांड लगाओगे आप लोग, mv लगाना है आपको, उस फाइल का नेम देना है जिसको आपको मूव करना है, और किस वाले डायरेक्टरी में आपको उसे पेस्ट करना है उसका आपको यहाँ पे अगले में उसका नेम देना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अमन जो है ये उठ के चला जाए इसके अंदर में, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, mv अमन, जिसको आपको उठाना है, जिसके अंदर डालना है वो है कॉपीड फाइल, और एंटर प्रेस कर देना है। दैट्स इट, खत्म हो गया। और चलते हैं कॉपीड फाइल के अंदर में, cd कॉपीड फाइल के अंदर में आ जाने के बाद ls कमांड लगाए और देखो जस्ट सी हियर, अमन डायरेक्टरी इसके अंदर आ चुका है ना। वैसे मत देखो, मैं कभी कभी ऐसे भी भूल लेता हूँ, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब अगली कमांड देखो, ठीक है, ज्यादा मतलब ये फील लेने की कभी कभी ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी कभी कोई आदमी कुछ ज्यादा ही फील लेने लगता है ना। अब पीडब्ल्यूडी देखें, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप ये भूल रहे हो कि मैं अभी किस डायरेक्टरी पे वर्क कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है पीडब्ल्यूडी कमांड लगाओ और देखो आपको इस रूट से लेके आप जहां पे भी अभी तक ट्रैवल किए हो डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे cd अमन कर दूं, अगर मैं अमन वाले डायरेक्टरी में आ जाऊं और अगर अब मैं pwd करूं, तो ये आपको स्पेसिफाइड कर देगा कि रूट यूजर से आप डायरेक्ट डेस्कटॉप में आए हो, डेस्कटॉप से आप कॉपीड वाले डायरेक्टरी में आए हो, उसके बाद आप अमन वाले डायरेक्टरी में आ चुके हो, जो अभी आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें आप अभी काम कर रहे हो। ये होता है पीडब्ल्यूडी। अगर आप और इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हेल्प में आ जाओ, देखो एल और पी भी यूज कर सकते हो, इसमें तो दो ही है, वैसे खुद से भी करो। तो अब क्या करना है, अब देखो जब हम लोग 3 डायरेक्टरी आगे आ ही चुके हैं, अगर हमें रूट पे जाना है तो देखो इसका शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, cd स्पेस हाइफन cd स्पेस डबल डॉट। आप जब डबल डॉट लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे, अमन वाले डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी बाहर आ जाओगे, किसमें, कॉपीड फाइल में आ जाओगे। फिर यहाँ से अगर डबल डॉट लगाओगे तो यहाँ से डेस्कटॉप वाले में आ जाओगे। लेकिन क्या होगा, आपको 3 बार कमांड लगाना पड़ेगा, cd स्पेस डबल डॉट, cd स्पेस डबल डॉट, cd स्पेस डबल डॉट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे, एग्जैक्टली रूट पे हैं हम लोग। ये क्या करेगा, सबसे पहले अमन वाले डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा, ये सबसे पहले कॉपीड फाइल को डिलीट कर देगा, और ये सबसे पहले डेस्कटॉप को हटा देगा। आप डायरेक्टली रूट यूजर पे लॉगिन हो जाओगे, है ना, डायरेक्टली आप रूट यूजर पे आ जाओगे। कुछ कुछ शॉर्टकट्स मैं बताता रहता हूँ, उससे पे भी ध्यान देते रहना है। अब चलते हैं लोकेट पे। अब देखो लोकेट क्या है ना कि जैसे ls कमांड वगैरह सब, जैसे कि मैं ls मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, cd डेस्कटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, cd वगैरह सब जो कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है,
ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है ना, ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है वर्क करने के लिए। आखिर ls टाइप कर देने के बाद कैसे समझ में आ रहा है कि ls का कमांड ही यही है, काम ही यही है कि वो आपको लिस्ट लाके दे दे। इस चीजों को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करना है। आपको उसकी रेपोजिटरी देखो, वहां पे उसकी टोटल क्या बोलते हैं, उसकी जन्म कुंडली बायोडाटा मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कमांड लगाना है लोकेट और -ls। अगर आप करोगे उसकी टोटल की टोटल चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी चीजें हैं आप उसे फाइल सिस्टम में लोकेट कर सकते हो कि वो चीजें कहाँ पे है। इसे मैं कर देता हूँ स्टॉप, कुछ ज्यादा ही ये वर्क कर लेने लगता है ना। आप इस तरह से इस पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी कुछ चीजें है ना, ये वो चीजें अभी आप लोग अगर नहीं भी जानोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अगर आपको कोई नया चीज बोले तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो सबसे बेहतर है, अब क्या करना है, अब आप लोगों को शॉर्ट कमांड के बारे में बताता हूँ। शॉर्ट कमांड क्या करेगा, किसी भी चीजों को अरेंज करने लगता है ना, किसी भी चीजों को अरेंज करेगा। तो या तो असेंडिंग में करेगा या तो डिसेंडिंग में करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं शॉर्ट में चलते हैं, शॉर्ट और हाइफन हेल्प में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेल्प में चलते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। देखो कितने ही सारे ऑप्शंस है ना। आप रैंडम कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके देखोगे तो भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक को एक्सप्लोर करोगे तो नहीं, कम से कम भी तो आधे घंटे आपको लगेंगे ये सारी चीज सारे को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप उन चीजों को एक्सप्लोर करो, सारी चीजों को अच्छे से सीखो। क्योंकि अगर मैं एक एक करके अगर अभी मैं ये सारी चीजें बताने लगा तो ऑब्वियस सी बात है इसी में वक्त चला जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस हम लोग देख नहीं पाएंगे, है ना। अब मैं एक कमांड और एक्स्ट्रा आप लोगों को बताता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, जिप करना बताता हूँ, ठीक है। जिप कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जिप का मतलब होता है किसी भी चीजों को जिप करना। ऑब्वियस सी बात है, विंडोज में भी हम लोग कई सारी चीजों को जिप करते हैं। तो जिप करने के लिए हम लोग क्या कमांड लगाते हैं, सबसे पहले जिप, उसके बाद नेम, जिस नेम से आप उसे क्रिएट करना चाहते हो, और फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी और उस फाइल का नेम आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ क्लियर और मैं डेस्कटॉप पे लगाता हूँ जिप। मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ जिप फॉर कॉपीड। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपीड, ये जो फाइल है इसकी मैं जिप बना रहा हूँ, ठीक है। और स्पेस देके मैं क्या करता हूँ, कॉपीड, और मैं करा एंटर। और ये देखो यहाँ पे इसकी जिप बन के तैयार हो गई है। देखो जिप फॉर कॉपीड है ना, जिप फॉर कॉपीड, इसकी जिप बन के तैयार हो गई है। आप इस तरह से इसकी जिप बना सकते हो, किसी भी डायरेक्टरी की फाइल की आप जिप बना सकते हो। सबसे पहले आपको जिप लगानी है, देन आपको नेम देना है, किस नेम से आप जिप फाइल बनाना चाहते हो, जिप डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। उसके बाद उसका नेम देना है जिसकी बनाना चाहते हो। अब जस्ट से कि मैं कॉपीड फाइल की बनाना चाहता था तो मैं लास्ट में कॉपीड फाइल को मैंने टाइप किया। उसके बाद बीच में मैंने क्या किया, मैं जिस नेम से चाहता था उस नेम को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंटर प्रेस करना है, जिप बन जाएगा। अब अनजिप करने के लिए भी सेम चीज है ना, सेम चीज। आप अनजिप भी इसी तरह से कर सकते हो, लेकिन अनजिप करने के लिए क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी जो जो भी चीजें हैं अनजिप करने के लिए, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अनजिप लगाना है। जिप करने के लिए जिप, अनजिप करने के लिए अनजिप टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है, इफ यू वांट टू इनटू अ डायरेक्टरी देन यूज डी। अगर आप उसको किसी डायरेक्टरी में ले जाना चाहते हो तो डी आपको यूज करना पड़ेगा, -डी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं अनजिप, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे लगाता हूँ अनजिप। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जिप ऑफ, मैं यहाँ पे जिप ऑफ, जिप फोर कॉपीड डॉट जिप। उसके बाद क्या करना है, -डी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमन। दैट्स इट, हो चुकी है, जस्ट सी हियर, है ना। इस वाले फोल्डर में जिसे ही आप इस वाले डायरेक्टरी में आओगे तो आपके सामने कॉपीड फाइल आपको दिख रही है जो कि अनजिप हो चुकी है। मैंने क्या किया था, अमन वाले डायरेक्टरी में मैंने बोला था कि अमन वाले डायरेक्टरी में उसे क्या करो, जिप को अनजिप कर दो। जो भी जिप फोल्डर है, जो भी जिप डायरेक्टरी है उसे अनजिप करो, किसमें,
अमन वाले डायरेक्टरी में उसे अनजिप करो। तो उसने क्या किया, अमन वाले डायरेक्टरी में उसे अनजिप कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी अभी की कहानी। अब नेक्स्ट कहानी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट कहानी क्या है, वो है वेयर इज। अब वेयर इज क्या है कि ये किसी कमांड को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे लोकेट के लिए मैंने बताया था, वहां पे थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, है ना, बट यहाँ पे उसे हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ पे कमांड लगाना वेयर इज ls। ये क्या करेगा, ls जहां से रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी पाथ दिखा देगा। आप यहाँ पर जाके इसे देख सकते हो ls कमांड के बारे में। अब अगर आपको cd के बारे में देखना है तो आपको जस्ट एक कमांड लगानी है, वेयर इज cd, एंटर प्रेस करना है। उसके लिए भी आपको दिख जाएगी, जस्ट इसके लिए अभी दिख नहीं रही है। अब समथिंग कुछ एरर, उसे भी सॉल्व कर ही लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से जैसे कि मैं और अगर आप लोगों को दिखाऊं, RMDIR अगर मैं करूं, इसकी एक स्पेशलिटी पाथ आपको दिख जाएगी RMDIR की। इसी तरह से आप जितने भी सारे कमांड्स लगाओगे उसकी आपको एक स्पेसिफाइड पाथ दिख जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ये है ऐड यूजर। अगर आप अपने लैपटॉप, अपने मतलब अपने लिनक्स मशीन के अंदर में अगर आप ऐड यूजर को ऐड करना चाहते हो, तो ऐड यूजर आपको यहाँ पे कमांड लगाना है। और जैसे ही आप ऐड यूजर कमांड लगाओगे, आपके सिस्टम पे एक यूजर और ऐड हो जाएगा। उसका नाम और उसकी पासवर्ड वगैरह सब आपसे पूछेगा। खैर, मैं यहाँ पे ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। काफी इजी है यार, हर चीज अगर बता ही जाए तो फिर क्या ही फायदा था, तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। खुद से भी करो। सॉरी, टर्मिनल ही डिलीट हो गई। अब क्या करना है, सबसे पहले वेट 1 मिनट। अब हम लोग देखते हैं, सबसे अगला एक नेक्स्ट कमांड है, वो है हम लोगों का पास WD, PASSWD। हम लोग क्या करते हैं, PASSWD अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके लिए सबसे पहला बात न्यू पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये पासवर्ड आपको शो नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे अपना पासवर्ड तो वो आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, है ना। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दे रहा हूँ एंड जस्ट से आपसे रीटाइप करने के लिए बोला जाएगा एंड पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अगर आप लोग अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो पास WD कमांड लगाओ और अपने पासवर्ड को चेंज करो। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है SU। अगर आप अपने यूजर को स्विच करना चाह रहे हो, यूजर पे जाना चाहते हो, मेन यूजर पे, तो SU कमांड लगाओ और अपने यूजर पे स्विच कर जाओ। अभी मैं रूट यूजर पे हूं, इसीलिए ये चीजें काम नहीं करेगी। जब आप अपने मेन यूजर पे आ जाओगे, और जब आप वहां से रूट यूजर पे शिफ्ट हो जाओगे तो वहां पे ये कमांड आपके लिए भी वर्क करेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वैसे भी आपने अभी तक में क्लियर कमांड कई बार देख लिया कि क्लियर कमांड क्या होती है। अब हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या करती है, ये क्या करती है ना कि आपने अभी तक जितने भी सारे कमांड्स आपने यूज किए हैं उसकी टोटल की टोटल हिस्ट्री आपको दिखा देगी। आपने अभी तक में कितने सारे कमांड्स को यूज किया है। ठीक है, जब आप एग्जिट टाइप करोगे तो आप अपने टर्मिनल से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एग्जिट टर्मिनल कमांड तक हम लोगों ने देखा। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग इसकी एडवांस चीजें देखेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे chmod से। और भी सारी चीजें हैं जो हम लोग फुट प्रिंटिंग वगैरह सब जो होगा, हम लोग उसी पार्ट में हम लोग फुट प्रिंटिंग को भी कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी बेसिक चीजें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ गई है तो फिर अगर यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दो। और ऑब्वियस सी बात है, इसी तरह से रिलेटेड वीडियो अगर चाहते हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।